आप सभी का स्वागत है। आज है 7 मई 2025। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हरियाणा ने। हरियाणा ने भूजल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च की है। हरियाणा के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1966, राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण दिया हरियाणा ने। नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया हरियाणा ने। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की गई हरियाणा के गोरखपुर में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम के अंदर। नीलगाय को मारने की अनुमति दी हरियाणा सरकार ने। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया हरियाणा के पिहोवा में। समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया हरियाणा ने। हाल ही में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के श्योपुर से। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर से किया है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर के अंदर स्थापित किया गया। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करेगा मध्य प्रदेश। 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। सबसे अधिक गिद्ध पाए गए मध्य प्रदेश के अंदर। पार्थ योजना लॉन्च की मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु ने किस तारीख को व्यापारी दिवस घोषित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 मई को। तमिलनाडु ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी चेन्नई, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु के बारे में अन्य फैक्ट देखते हैं। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय बनी है कृष्णा जयशंकर। थाईपुसम 2025 उत्सव मनाया गया तमिलनाडु के अंदर। सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। समुद्र पार भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के तुतुकुड़न अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपनी साइबर नीति 2.0 का अनावरण किया तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर निशाना लगाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में WTT यूथ स्टार कंटेंडर 2025 में अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब किसने हासिल किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। अंकुल भट्टाचार्य जी, अभिनंद प्रधावती, इन दोनों ने WTT यूथ स्टार कंटेंडर 2025 अंडर 19 युगल खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल में भारत और किस देश के मध्य अभ्यास HADR का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत और मालदीव के मध्य। अभ्यास HADR भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया गया है। अन्य सैन्य अभ्यास के बारे में देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाय भारत और ओमान के मध्य। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य। सैन्य अभ्यास डस्ट लेक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। एक्स टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के मध्य। सैन्य अभ्यास धर्मगार्जुन भारत और जापान के मध्य। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। अभ्यास सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य। नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के मध्य। और उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विज्ञान निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रकाश मखदूम को। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में प्रकाश मखदूम को नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ के अध्यक्ष खुनिया पटामा लिस्वाद त्रिकुल। भारतीय कॉर्पोरेशन कार्य संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए ज्ञानेश कुमार सिंह हैं। भारत के नए उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी। UPSC के सदस्य नियुक्त हुए अनुराधा प्रसाद। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख नियुक्त हुए आलोक जोशी। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष
दिनेश माहेश्वरी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 नियुक्त किया गया। रामनाथ नायडू को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक, अनंत अंबानी को असम राइफल ने अपनी पहली महिला डोंग हैंडलर नियुक्त की है, श्री लक्ष्मी पीवी को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अंगोला। अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखते हैं। स्थापना 30 नवंबर 2015, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन के अंदर। चीन में ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत हुई है। चीन के बारे में देखते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगाई है चीन ने। अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है चीन ने। वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% वृद्धि की है चीन ने। 34वां ITTF ATTU एशिया कप शुरू हुआ चीन के अंदर। चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में बनाएगा अंतरिक्ष स्टेशन। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर है चीन। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल शुरू हुआ चीन के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में सलील सालेह बिन ब्रिक किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यमन के। सलीम सालेह बिन ब्रिक यमन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अन्य न्यायिकों के बारे में देखते हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लोरिस वोंग। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने यामांडू ओरसी। रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए इली बोलोजन ने। ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस। बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने माइकल मार्टिन। घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए जॉन ड्रामानी महामा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नक्सलियों को उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन कगार। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कगार की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 मई को। विश्व अस्थमा दिवस 2025 6 मई को मनाया गया। इसकी थीम है श्वसन द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाएं। मई माह के दिवस देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संघाई के अंदर। तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत संघाई के अंदर हुई है। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है। हाल ही में 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के अंदर। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, जहाज पुनर्चक्रण के लिए स्वतंत्र नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में किस राज्य के लकुंडी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? कर्नाटक ने। हाल ही में भारत ने जिनो संपादित चावल की किस्में कौन कौन सी विकसित की है? DDR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में कौन सा देश शामिल करेगा? UAE। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का 72वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? तेलंगाना के अंदर। हाल ही में अमेरिका ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 100%। हाल ही में किसने कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का 5वां संस्करण हासिल किया है? FC गोवा ने। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर किस राज्य में विकसित होगा? आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में कहां पर एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई है? मिलान के अंदर। हाल ही में 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में भारतीय कॉर्पोरेशन कार्य संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश्वर कुमार सिंह को। हाल ही में लोरिस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सिंगापुर के। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2025 मनाया गया 5 मई को। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा कार्य योजना की शुरुआत की? केरल में। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।